हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आप लोगों के माइंड में ना काफी ज्यादा सवाल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एमएमई पार्ट कि अपना एमए एंट्रेंस में कितना पढ़ना है, मैथमेटिक्स आईएसआई में कितना पढ़ना है, एमएमई का आईईएस में कितना पढ़ना है, आरबीआई डीपीआर में कितना पढ़ना है, नेट में कितना पढ़ना है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एमएमई नहीं आती, जीरो डोमिनेंस है वहां पे, है ही नहीं बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमए एंट्रेंस सीयूईटी वाले पोर्शन के लिए, आपको ये सारे टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बस इतना। ये जो लास्ट के तीन है दैट इज फॉर द आईएसआई। एक बात का ख्याल रखना, अगर आप आईएसआई टारगेट कर रहे हो या अगर आप आईजीआईडीआर टारगेट कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी, तो आपके ना ये सारे टॉपिक्स ना टिप्स पे होने चाहिए, उंगलियों पे। तब जाके आप ये दो टारगेट करना। ऑल्दो डीएसई इज अ पार्ट ऑफ सीयूईटी, तो सीयूईटी के अकॉर्डिंग आपको बस इतना पोर्शन ही पढ़ना है। और जो ये काले अक्षर में लिखा है, काले अक्षर भैंस बराबर, ये सारा जो पार्ट है दिस इज फॉर द आईईएस। ऑल्दो आईईएस में एमएमई का बिल्कुल भी रोल नहीं है, ना डीपीआर में रोल है, ना तो नेट में रोल है। रीजन बिंग, आईएएस का पेपर 1000 नंबर का होता है, जिसमें से 200 नंबर की इंडियन इको है, प्लस जीएस वाले पोर्शन में भी 25 की इंडियन इको आती है, तो 225 तो प्योरली इंडियन इको है। तो आईएएस में देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ एमएमई। कोई बंदा अगर एमएमई ना भी पढ़े ना, तब भी वो आईएएस क्रैक कर सकता है, या डीपीआर निकाल सकता है, या नेट निकाल सकता है। जस्ट अभी 20 तारीख को जो आपका नेट का पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन इको के आते हैं, लगभग 3 ही क्वेश्चन थे जो एमएमई बेस्ड थे, जिसमें से एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन था एंड एक आधा क्वेश्चन इनमें से कोई आ रखा था। सेम विद द एमएमई और आईएएस पार्ट। जस्ट अभी जो 3 दिन की जो श्रृंखला हुई समाप्त आईएएस की इस साल, उसमें भी एमएमई के इतने क्वेश्चन नहीं थे। इन्हीं दोनों के ऊपर ट्रेड ऑफ चलता है, लियोनटिफ मॉडल या इनपुट आउटपुट बोलो या आप एलपीपी बोलो, इन दोनों में से वो क्वेश्चन पूछता है और कुछ पूछता नहीं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, के स्टैट्स में कितना पढ़ना है। दिस इज ओनली फॉर दी दोज जो आई अपना ये एमए एंट्रेंस का जो पार्ट पढ़ते हैं फॉर द आईएसआई। इनफैक्ट सीयूटी में भी आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, बट फॉर द आईएसआई पार्ट एज वेल एज फॉर आईजीआईडीआर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, पीडीएफ सीडीएफ, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक, जॉइंट पीडीएफ, कोवेरिएंस निकालने का। इसके लिए आप डेवोर फॉलो कर सकते हो, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ डेवोर। ये सब आपका आईएएस में नहीं आता। आईएएस में जो स्टैट्स आती है दैट इज वेरी डिफरेंट वो, और एमए एंट्रेंस सीयूटी में जो स्टैट्स होती है दैट इज वेरी डिफरेंट। दोनों की जो स्टैट्स है वो सेम है, एंड आरबीआई डीपीआर की भी स्टैट सेम है, प्लस नेट इको की भी स्टैट सेम है। दैट इज योर मीन मीडियन मोड, मोमेंट, स्क्यूनेस, कटॉसिस, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देन उसके बाद आपका, इसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, वो सारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देन उसके बाद इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। सो यही सारे टॉपिक है एक तरीके से। लगभग आप ये कह सकते हो, एक ना बुक है जेके ठुकराल, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जेके ठुकराल एक बुक है फॉर द बिजनेस स्टैट्स, आपको वही पढ़नी है। वो बुक अगर आपने पढ़ ली तो आपका सीयूटी की स्टैट्स भी मैनेज हो जाएगी, आईएएस की भी मैनेज हो जाएगी, डीपीआर की भी मैनेज हो जाएगी, नेट की भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड ये आईजीआईडीआर का पेपर का फॉर्मेट है, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ। सो अगर आपको एमए एंट्रेंस के रिगार्डिंग या आईएएस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोर्स डिटेल्स के बारे में जानना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन एनी ऑफ दीज 2 नंबर्स। एंड 3 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड लगभग 180 क्लासेस है, जिसका पूरा एक्सेस मिलता है। 100 के ऊपर माइक्रो के न्यूमेरिकल है, 50 के आसपास मैक्रो के न्यूमेरिकल है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लगा भी रखा था, एमएई को सीयूटी के लिए, आरबीआई डीपीआर के लिए, नेट के लिए सेन्योरेज रेवेन्यू निकालना है। सो शायद ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया हो, तो ऐसी सेम आपको यहाँ पे एमए एंट्रेंस के रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। सो कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप। और बैच स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन। इट्स अ 2 वे इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होगा मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ और सामने मतलब प्रवचन की तरह सब सुन रहे हैं। तो जो भी आपके दुख और डाउट्स आते हैं वो आप ऑन द स्पॉट भी क्लियर आउट कर सकते हो। डेमो वीडियोस आर देयर यूट्यूब चैनल पे भी है, प्लस अगर किसी को क्लासरूम एक्सेस का डेमो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।